कुछ दिन पहले की बात है, जब मेरी पत्नी बीमार हो गई थी तो मेरी सास उसकी देखभाल के लिए मेरे पास रहने लगी। तो मैंने अपनी सास के साथ हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र अभी 27 साल की है और मैं घर पर रहकर ही ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और अपना ऑफिस भी चलाता हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी शादी 23 साल की उम्र में ही करवा दी थी। मेरी पत्नी का नाम निशा है और शादी के बाद हम पति पत्नी काफ़ी खुश थे। मेरी पत्नी मेरा बहुत ही ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान करती थी और हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। मेरी सासू माँ माया है और उनकी उम्र 48 साल है। मेरे ससुर जी को इस दुनिया को छोड़े लगभग 5 साल हो चुका था, यानी कि मेरे शादी से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मेरी सासू माँ ने अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ था। मेरे ससुराल में सासू माँ के साथ उनका एक बेटा और उनकी बहू भी रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शहर में रहकर ही ऑनलाइन काम करता हूँ और ऑफिस भी जाता हूँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर उसी शहर में चला गया जहाँ मुझे काम करना था। हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छा चल रही थी, लेकिन करीब 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। पता नहीं मेरे परिवार पर किसका नज़र लग गया जो इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ। दरअसल मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। मैं उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया और इलाज भी करवाया, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि वो कोमा में चली गई। इस घटना के बाद मेरे तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। अब मैं बिल्कुल ही उदास रहने लगा था। इस घटना को हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ यानी मेरी सासू माँ शहर में हमारे पास रहने आ गई और वो ही खाना बनाती थी और मेरी पत्नी का देखभाल भी करती थी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन अब मेरे सास के साथ क्रिकेट खेलने का मन हो गया। इस बीच कई बार मेरे मम्मी पापा भी आए और वो मुझसे मिलकर गांव वापस चले गए। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था, क्योंकि मेरी पत्नी की हालत तो गंभीर थी ही, लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। इस बारे में मेरी सास ने भी मुझसे बात की, लेकिन किसी के भी बात का मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा। मैं तो चाहता था कि सास मेरे साथ क्रिकेट खेल ले। फिर बीतते हुए दिन के साथ मेरे घर वाले मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कहने लगे, क्योंकि मेरी बीवी निशा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे घर वालों को मेरे परिवार की भी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि मैं घर का एकलौता लड़का हूँ। मैंने शादी से घर वालों को मना किया, लेकिन वो लोग मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे थे। इस बात का पता जब मेरी सासू माँ को चला, वो मुझसे दूसरी शादी नहीं करने को बोलने लगी। मेरी सासू माँ माया जी बोली, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो मेरी बेटी का क्या होगा? नहीं, आप दूसरी शादी मत कीजिए। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने उन्हें चुप करवाया और कहा, देखिए सासू माँ, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकता हूँ, और आप तो जानती ही हैं कि मेरी भी कुछ इच्छा है। मैं जानता था कि अब काम बनने वाला है। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। फिर रात को जब हम दोनों खाना खाने लगे तो मैंने सासू माँ से कहा, माँ जी, मेरे घर वाले तस्वीर भेज रहे हैं।
जरा आप देखकर बताइए कौन सा ठीक रहेगा। हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। 2 दिन के बाद सुबह का समय था। जब मैं ऑफिस जा रहा था तभी सास ने मुझे टिफिन दिया और बोली, आज जरा मार्केट से कटहल लेते आइएगा, शाम को कटहल की सब्जी बनेगा। और जरा जल्दी ही आइएगा दामाद जी, आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर मैं अपने ऑफिस चला गया और ऑफिस में बैठकर कई बार सोचने लगा कि सास को मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी है। धीरे धीरे समय बीत गया और आज मैं ऑफिस को 4 बजे निकल गया। मार्केट जाकर मैंने खाने पीने का सामान खरीद लिया और सास के कहे अनुसार कटहल भी ले लिया। फिर जब मैं घर पहुंचा तो देखा मेरी सास किचन में खाना बना रही थी। मैंने सारा सामान उनको दिया और हाथ मुंह धोकर हॉल में बैठ गया और सामने लगी टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद जब खाना बन गया तो मेरी सास बोली, दामाद जी खाना खा लीजिए। इस पर मैं बोला, आपको कुछ ज़रूरी बात करनी थी, बताइए क्या बात थी। वो बोली, पहले खाना खा लीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो मैं वहाँ से अपनी पत्नी के पास गया और उसे दवा खिला दिया। फिर मैं आकर खाने की टेबल पर बैठ गया। मेरी सास ने खाना लाया और मैं खाना खाने लगा। वो भी मेरे साथ खाना खा रही थी। मैं उन्हें बड़ी ध्यान से देख रहा था। फिर मैंने अपना खाना खत्म किया और वहीं हाल में सोफे पर बैठ गया। फिर मेरी सासू माँ किचन का काम खत्म करके वहाँ आई और बोली, दामाद जी मैं समझती हूँ कि आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत है। इस पर मैं बोला, छोड़िए न, जाने दीजिए, अब इन सब बातों को करने का क्या फ़ायदा। फिर वो बोली, दामाद जी अगर आप चाहें तो मुझसे क्रिकेट खेल सकते हैं और मैं इस बात को आपसे कहना चाह रही थी। फिर मैं भी बहुत खुश हुआ और हम दोनों क्रिकेट खेलने लगे। मैंने सास से कहा, ये बात आपको और पहले ही बोलनी चाहिए थी। फिर लगभग आधे घंटे के बाद हम अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह करीब 9 बजे मेरी नींद खुली क्योंकि आज मुझे भरपूर नींद लगी थी। मैं जल्दी तैयार होकर अपने ऑफिस को निकलने लगा तो सासू माँ ने मुझे लंच बॉक्स पकड़ाया। मैं वो लेकर चला गया। अब मेरी ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन खत्म हो चुकी थी क्योंकि मेरी समस्या का समाधान अब मेरी सासू माँ ने कर दिया था। इस तरह से मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से बीतने लगी थी और सासू माँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। 5 महीने बीत जाने के बाद भगवान की कृपा मेरे परिवार पर हुई और मेरी पत्नी निशा बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं और सास मेरी पत्नी के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लगा। इस तरह से मेरी सास भी अब हमारे घर पर ही रहने लगी थी और उनको यहाँ पर देखकर मैं भी खुश रहता था। मेरी पत्नी की हालत ठीक हो जाने के कारण फिर से हम पहले के जैसे ही रहने लगे।